राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। हिमाचल प्रदेश जाएंगे कांग्रेस के सभी विधायक। आज ही हिमाचल प्रदेश रवाना हो सकते हैं विधायक। बड़ी जानकारी इस वक्त की। चंडीगढ़ में हुडा आवास पर विधायकों की बैठक हुई है और बैठक के बाद तमाम विधायक लंच कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। बैठक में विधायकों की हिमाचल जाने पर भी रणनीति बनी है। बैठक में हुडा समेत सभी 37 विधायक मौजूद थे। 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। हिमाचल प्रदेश जाएंगे कांग्रेस के सभी विधायक। आज ही हिमाचल प्रदेश रवाना हो सकते हैं विधायक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। चंडीगढ़ में हुडा आवास पर विधायकों की बैठक हुई है और इस मीटिंग में अहम फैसला लिया गया है। बैठक के बाद तमाम विधायक पहुंचे और वहां पर बैठक में हुडा समेत सभी 37 विधायक मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बनी है और 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। आज ही हिमाचल प्रदेश रवाना हो सकते हैं विधायक। चंडीगढ़ में हुडा आवास पर बैठक हुई है। विधायकों की बैठक के बाद तमाम विधायक लंच कर रहे हैं और बैठक में विधायकों की हिमाचल जाने की रणनीति बनाई गई है। बैठक में हुडा समेत सभी 37 विधायक मौजूद रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की ओर से तमाम जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। लंच पर विधायकों को बुलाया गया है और इस दौरान रणनीति बनी है कि लंच के बाद तमाम जो विधायक हैं उनको हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल प्रदेश जाएंगे कांग्रेस के सभी विधायक। आज ही हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो सकते हैं विधायक। चंडीगढ़ में हुडा आवास पर यह अहम बैठक हुई है और इस मीटिंग में तमाम जो चर्चाएं हुई हैं उसके बाद यह फैसला लिया गया है और ऐसा हो सकता है कि आज ही तमाम जो विधायक हैं वो हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएं। बैठक में हुडा समेत सभी 37 विधायक मौजूद रहे हैं। हुडा आवास पर यह बैठक हुई है और बड़ी जानकारी यह है कि 2 बसें भी पहुंची हैं। विधायकों के हिमाचल ले जाने के लिए 2 बसें भी पहुंची है। यानी अब ये तय माना जा रहा है लगभग कि हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस के सभी विधायक रवाना हो सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। हिमाचल प्रदेश जाएंगे कांग्रेस के सभी विधायक। आज ही हिमाचल प्रदेश रवाना हो सकते हैं विधायक। बसों को लेकर भी जानकारी मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बसें भी पहुंची हैं। तो बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश जाएंगे कांग्रेस के सभी विधायक। आज ही हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो सकते हैं। 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। कर्मवीर बौद्ध कांग्रेस उम्मीदवार, सतीश नांदल निर्दलीय और संजय भाटिया बीजेपी। है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन सिवल जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए बैठक की जो तस्वीर है वो सामने आई है और यहाँ पर अहम बात यह है कि जो बात बहुत दिनों से कही जा रही थी कि कांग्रेस तमाम जो विधायक हैं उनको हिमाचल प्रदेश शिफ्ट कर सकती है, अब वो तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि ऐसा भी जानकारी मिल रही है कि 2 बसें भी वहां पर नजर आई हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सेक्टर 7 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर मौजूद हैं और कांग्रेस विधायकों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक राज्यसभा के चुनाव को लेकर हुई है और इस वक्त हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। जो बसें हैं वो 2 बसें जो हैं वो आ चुकी हैं। इन बसों के जरिए ही जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो हिमाचल जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सरकारी आवास है उसके बाहर जो है वहाँ की ये तस्वीर है। एक दूसरी सामने की जो एक आवास है सरकारी, उसके अंदर ये जो 2 बसें हैं ये आप खड़ी हुई तस्वीरों में देख रहे हैं। इन्हीं बसों के जरिए कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो हिमाचल रवाना होंगे। हम ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन्हीं बसों की दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायकों को हिमाचल रवाना होना है और बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये वही तस्वीरें हैं जिन बसों के जरिए जो है वो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से जो है वो रवाना होंगे और इन्हीं बसों के जरिए जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो हिमाचल जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ये बसें जो हैं वो आप देख रहे हैं। इन्हीं बसों के जरिए जो है उनको आज रवाना होना है हिमाचल के लिए
और बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद अब लंच चल रहा है और लंच के बाद जो है वो सभी विधायक इन 2 बसों के जरिए जो है वो यहाँ से जाएंगे। अभी 2 बसें पहुंची है और हो सकता है कि अगर कहीं जरूरत हुई तो तीसरी बस भी यहाँ पर कुछ देर बाद जो है वो पहुंच सकती है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी वो यही कि आज जो बसें हैं वो पहुंच चुकी हैं और इन बसों के जरिए जो वो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो हिमाचल के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस जो वो अपनी रणनीति बनाने को लेकर एक बैठक कर रही थी और इस बैठक के खत्म होने के बाद अभी दोपहर का जो भोजन है वो जारी है और इस दोपहर भोजन के बाद यानी लंच के बाद जो है वो यहाँ से तमाम जो विधायक हैं वो जाएंगे और हिमाचल जो है वो रहेंगे 16 तारीख तक। कांग्रेस के विधायक 16 मार्च को हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उस वोटिंग के मद्देनजर जो है वो वापिस जो वो कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो लौटेंगे। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं बसों के जरिए जो वो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो आज हिमाचल कुछ ही देर बाद रवाना हो जाएंगे और ये तस्वीरें जो है वो सेक्टर 7 चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनका जो सरकारी आवास है उसके बाहर जो उसके सामने जो दूसरी कोठी है जिसका हाउस नंबर जो है वो 69 नंबर कोठी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कोठी है वो 70 नंबर कोठी है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हीं बसों की है जिनके बिल्कुल पवन बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जी। बैठक जी बिल्कुल आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो बसें हैं वो भी मौजूद हैं। यानी ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि हमारे सभी जो विधायक हैं वो हमारे साथ ही, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो क्या इस बैठक के जरिए एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की गई है? बिल्कुल, आज की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि आज सभी कांग्रेस के 37 विधायक जो है वो इस बैठक में पहुंचे हैं। इससे पहले 9 मार्च को जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें 5 विधायक पहुंचे नहीं थे, जिसमें मोहम्मद इलियास नहीं पहुंचे थे, कुलदीप वत्स नहीं पहुंचे थे, विनेश फोगाट जो है वो नहीं पहुंची थी। और इसके साथ साथ जो विधायक ये उस दिन बैठक में नहीं पहुंचे थे उनको लेकर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत में ये कहा था कि उनकी व्यस्तता थी, वो अलग अलग कार्यों के चलते नहीं आ पाए थे। मोहम्मद इलियास बीमार थे, अस्वस्थ थे, इसके चलते जो है वो नहीं पहुंचे थे। और आज की जो बैठक है उसमें उस तस्वीर को बदला गया है और सभी 37 विधायक जो हैं कांग्रेस के वो बैठक में जो है वो पहुंचे हैं। तो आज की बैठक में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो मौजूद रहे हैं, एकजुटता कांग्रेस ने दिखाई है। और अभी जो लंच है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर चल रहा है। कई विधायक यहाँ से बैठक खत्म होने के बाद निकले हैं। मोहम्मद इजराइल निकले हैं और मामन खान निकले हैं और मोहम्मद इलियास यहाँ से निकले हैं और चंद्रमोहन बिश्नोई यहाँ से निकले हैं। जब हमने मामन खान से पूछा कि आप बैठक खत्म हो गई, आप निकल रहे हो, तो उन्होंने यही कहा कि उनका रोजा चल रहा है और इसके चलते वो जो है वो थोड़ा पहले बैठक से निकल रहे हैं, लंच उनको नहीं करना है। तो उन्होंने अपनी रोजा जो उनका चल रहा है उसकी जानकारी देते हुए वो यहाँ से निकले हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल जो है वो ले जाया जाएगा और उसी की तस्वीर हम दिखा रहे थे। कांग्रेस के तमाम विधायकों को जो हिमाचल लेकर जाने की जो तैयारी है उससे जुड़ी हुई जो तस्वीर थी वो ये बसें थी। इन बसों के जरिए ही कांग्रेस के तमाम विधायकों को जो है वो हिमाचल ले जाया जाएगा और 16 तारीख तक जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायक हिमाचल में ही रहेंगे और वहां पर जो है वो ये तमाम विधायक जो है वो आगामी जो रणनीति रहेगी कांग्रेस की, जिसमें वोटिंग कैसे होती है, राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान कैसे करना होता है एक विधायक को, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो पहली बार चुनकर आए हैं और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस कोई भी चूक नहीं चाहती है। क्योंकि बीते 2 चुनाव का जो अनुभव है वो कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर चुका है। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस एक मजबूत रणनीति के साथ जो है वो इस राज्यसभा के चुनाव में नजर आ रही है और यही वजह है कि आज विधायक दल तमाम जो वो मौजूद रहे हैं। और इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत पार्टी के जो सांसद हैं वो भी आज यहाँ पर इस बैठक और इस दोपहर भोज के चलते यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की है जहाँ पर बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद की तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो बैठक में मौजूद रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास की तस्वीरें हैं। बसें भी पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो है वो
कुछ ही देर बाद जो है वो तमाम विधायक आप इन तस्वीरों में जो है वो जाते हुए यहाँ से देखेंगे। अभी पीछे जो है वो दोपहर का भोजन जो वो चल रहा है और यहाँ पर कुलदीप वत्स जो है वो मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार जो है वो हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर बैठक जो है वो चल रही है और दोपहर का भोजन जो है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो आज रवाना होंगे यहाँ से और कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ से निकलेंगे और आज जो है वो हिमाचल जाएंगे। राज्यसभा के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत जो कांग्रेस के विधायक यहाँ से जो है वो निकलेंगे और कुछ ही देर बाद जो वो यहाँ से निकलेंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की तस्वीरें हैं। इससे पहले हम जो तस्वीर दिखा रहे थे वो तस्वीरें जो हैं वो बसों की तस्वीरें थी। जो बसें हैं वो भी पहुँच चुकी है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की तस्वीरें। यहाँ पर जो है वो बैठक खत्म हो चुकी है, लंच इस वक्त जारी है और लंच के बाद जो है वो तमाम विधायक उन 2 बसों की जो हम तस्वीर दिखा रहे थे उनके जरिए यहाँ से हिमाचल के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल पवन, तस्वीरें आपने जो दिखाई है उससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास नंबर भले ही पर्याप्त है लेकिन कांग्रेस के अंदर जो डर का माहौल है वो अभी भी बना हुआ है और इसी वजह से कांग्रेस तमाम जो विधायक हैं उनको हिमाचल प्रदेश शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया जा रहा है और इसकी तस्दीक है वो ये तस्वीरें कर रही है। इन तस्वीरों में जो आपको हमने दिखाया है, हमारे दर्शकों को जो तस्वीर दिखाई है उसमें 2 बसें जो हैं वो आ चुकी है और बैठक में से कई जो विधायक निकले हैं उनसे हमारी जो बातचीत हुई है अनौपचारिक बात में बिना कैमरे पे उनका भी यही कहना था कि विधायक जो है वो 16 तारीख तक हिमाचल में रहेंगे, ये तय किया गया है। तो एक मजबूत रणनीति कांग्रेस ने इस राज्यसभा के चुनाव के मद्देनजर तैयार की है। चूंकि बीते 10 साल के 2 चुनाव जो है वो अपने आप में पूरे देश में सुर्खियों में जो है वो हरियाणा के रहे हैं, चाहे वो इंक कंट्रोवर्सी के चलते सुभाष चंद्रा जीते हों या फिर कांग्रेस के भीतरघात के चलते कार्तिकेय शर्मा जीते हों। इन दोनों ही चुनाव के चलते हरियाणा का जो ये इस बार का जो चुनाव है ये भी काफी दिलचस्प हो चला है। भरत सिंह बेनीवाल जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और जो है वो आज बैठक थी। और आप हिमाचल जा रहे हैं? हिमाचल जा रहे हो? हिमाचल देखा कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत होगी राज्यसभा के चुनाव में? आराम पक्का जीत जाएंगे? सारी कांग्रेस एक है? एक है। जमा कौन टूटने लग रही? एक है एकदम। तो ये भरत सिंह बेनीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट है, किसी भी तरीके से जो है वो कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस की जीत का दावा वो कर रहे हैं। तो ये विधायक जो निकलना शुरू हुए हैं, भरत सिंह बेनीवाल एलनाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं, ये जो वो निकले हैं। तो ये अंदाजा आप लगा लीजिए कि अब लंच भी लगभग खत्म हो चुका है। बाकी जो नेता हैं, बाकी जो विधायक हैं, उनकी भी तस्वीर अब लगातार एक एक कर सामने आएंगी और भरत सिंह बेनीवाल जो है वो राजनीतिक जवाब देते दिखे हैं कि देखेंगे हिमाचल जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हिमाचल जो है वो कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं, ये हमारी पुख्ता जो जानकारी है वो पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें मिल चुकी है। साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आप देखिए, यहीं से तमाम विधायक जो है वो निकल रहे हैं और यहाँ से विधायकों का निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। लगभग लंच जो है वो खत्म हो चुका है और जो वो तमाम जो विधायक हैं वो अभी इन तस्वीरों में आपको यहाँ से निकलते हुए दिखेंगे और ये जो हैं यहाँ से हिमाचल के लिए रवाना होंगे। तो राज्यसभा का चुनाव जो है वो हरियाणा में काफ़ी दिलचस्प हो चला है। चूँकि 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर एक एक पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से संजय भाटिया, कांग्रेस से करमवीर बौद्ध मैदान में हैं। लेकिन इस चुनाव में तीसरे उम्मीदवार सतीश नांदल की दावेदारी ने जो है वो संशय पैदा कर दिया है कि आखिरकार क्या कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है नतीजों में। हालांकि गणित में बीजेपी का मजबूत गणित है, कांग्रेस का अपना मजबूत गणित है। 31 विधायक चाहिए, कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। तीसरे उम्मीदवार को जो निर्दलीय के तौर पर सतीश नांदल है, उनको कोई करिश्मा करना है तो 8 से 10 विधायकों को कम से कम उन्हें जरूरत है। इंडियन नेशनल लोकदल ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और अगर इंडियन नेशनल लोकदल पत्ते खोलती है उसके बाद आप भी जो वो उनको एक बड़ी जरूरत होगी दूसरे विधायकों की। तो क्या कोई भीतरघात कांग्रेस में हो सकता है या फिर कोई किसी तरीके की वोट कैंसिल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? क्या समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि सतीश नांदल के पक्ष में नतीजे चले जाएं और चुनावी नतीजों में जो राज्यसभा का जो चुनाव है उसके मतदान के बाद नतीजों में चमत्कार हो जाए? ये अपने आप में जो वो सवाल हैं। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि
कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध निश्चित तौर पर जीतेंगे। 37 के 37 विधायक एकजुट होकर उनको वोट डालेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो सतीश नांदल की दावेदारी है, उनका निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में राज्यसभा के लिए उतरना जो है वो एक सवाल खड़े कर रहा है और संशय जो है वो बना रहा है कि क्या ऐसा समीकरण है सतीश नांदल के पास जो वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में आ गए, क्या वो किसी भी तरीके से इस चुनाव में कोई चमत्कार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये तो 16 तारीख को जब नतीजे राज्यसभा के चुनाव के आएंगे तभी स्पष्ट होगा। लेकिन कांग्रेस कोई चूक नहीं चाहती है, इसलिए कांग्रेस ने लगातार इस मसले पर अपनी रणनीति तैयार की है। 9 मार्च को भी हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में बैठक हुई थी और इसके बाद आज फिर एक बार बैठक हुई है। 9 मार्च को कई विधायक जो है वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनके नहीं पहुंचने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा था कि उन्होंने जानकारी जो है वो साझा की थी, वो व्यक्तिगत कारण थे, स्वास्थ्य के चलते मोहम्मद इलियास नहीं पहुंचे थे, उनका स्वास्थ्य खराब था। ऐसी जानकारी जो है वो पार्टी के नेताओं की तरफ से दी गई थी। लेकिन आज 37 के 37 विधायक जो है वो इस बैठक में, इस लंच में पहुंचे हैं और इसके बाद यहाँ से हिमाचल जाने की तैयारी जो है वो अब लगभग तय हो चुकी है, क्योंकि बसें यहाँ पर पहुँच गई है और लंच खत्म होने के बाद यहाँ से कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो हिमाचल के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल पवन, जिस तरह से आप तमाम जो बातें हैं वो बता रहे हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं और पूरी कांग्रेस के जो नेता हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उन्हीं का प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन आप क्योंकि जमीनी हकीकत देख रहे हैं, तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, आपको क्या समझ आ रहा है, कहां पर पासा जो है वो पलट सकता है या फिर इस बार कांग्रेस की जो दावेदारी है वो जीत के रूप में सामने आ सकती है? देखिए, इस बार का जो हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव है, अगर हम संख्या बल और विधानसभा के मुताबिक आंकड़ों के गणित की बात करें तो बीजेपी के पास 48 विधायक हैं। 3 विधायक जो है वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं जो निर्दलीय हैं, और उन्हीं तीनों निर्दलीय विधायकों के समर्थन के चलते ही सतीश नांदल जो है वो चुनावी मैदान में राज्यसभा के चुनाव में उतरे हैं। तीनों निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान, सावित्री जिंदल और राजेश जून ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने जो है वो अपना नामांकन जो है वो भरा है। तो गणित के मुताबिक बीजेपी का मजबूत गणित है, बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के पास भी मजबूत गणित है, 37 विधायक कांग्रेस के पास है, जबकि विधायकों की जरूरत उनको केवल 31 की है। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव हरियाणा का पिछले 10 साल का रहा है, जब आर.के. आनंद और रहे थे, उस जो वो अंतर की उनको जरूरत नहीं थी, चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने उनका समर्थन किया था, इसलिए वो मैदान में उतरे थे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी उनके समर्थन का ऐलान किया था। लेकिन इसके बावजूद 2 दर्जन के करीब वोट कैंसिल हो गए थे। 14 वोट से भी ज्यादा वोट कैंसिल हुए थे उस दौरान। अगर 14 वोट कैंसिल हो सकते हैं इंक कंट्रोवर्सी के चलते, और हारी हुई बाजी सुभाष चंद्रा जीत सकते हैं और जीती हुई बाजी आर.के. आनंद हार सकते हैं, तो फिर किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार भी कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो उलटफेर हो सकता है, क्योंकि हरियाणा का किसी, हम दूसरे राज्य के एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जब इतने वोट कैंसिल होके इतना बड़ा जो है वो हारी हुई बाजी जब सुभाष चंद्रा जीत सकते हैं, तो उतना इस बार भी कम 8-10 का जो अंतर है, सतीश नांदल को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए या नतीजे को बदलने के लिए जो 8-10 वोट की जरूरत है। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल का भी पक्ष जो है वो साफ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल अपने जब पत्ते जब खोलेगी तो उसके बाद एग्जैक्ट आंकड़ा निकल कर आएगा कि आज जो वो सतीश नांदल को कितनी वोट की जरूरत है। लेकिन कम से कम 8-10 वोट उन्हें चाहिए नतीजे में चमत्कार लेकर आने के लिए, और ये चमत्कार होना बड़ी बात इस लिहाज से नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जाता है। 16 मार्च को ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किसका प्रत्याशी जीत हासिल करेगा और किसके हाथ हार लगेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।